बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूज़ात हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 अप्रैल 1905। कांगड़ा के मुतालिक बहुत तबाही का जिक्र था। हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहब ने अर्ज़ की कि इस जगह फोर्स बहुत था। फिर फरमाया इसी वास्ते वहाँ अजाब भी बहुत हुआ। 11 अप्रैल 1905 वही इलाही आफत दियार का जिक्र था। हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहब ने अर्ज़ की कि दियार से मुराद कांगड़ा वैली ही मालूम होती है, क्योंकि शिरक का बड़ा मकान इन दिनों में वही है। दो बड़ी देवियों के मंदिर इस जगह हैं। अल्लाह ताला ने हर दो को तबाह किया और बड़े पुराने शिरक को दुनिया से मिटा दिया। हज़रत ने फरमाया, लोग कहा करते थे कि खुदा ने किस तरह पहाड़ को बनी इसराइल के ऊपर कर दिया था। ये किस्सा सही मालूम नहीं होता। अब कांगड़ा धर्मशाला मकामात के लोगों ने खूब समझ लिया होगा कि रफ़ाना फ़ौक़कुम मुतूर किस तरह से हो सकता है। ज़रा से ज़लज़ले में ऐसा मालूम होता है कि गोया पहाड़ ऊपर आ गिरा, फिर खुदा चाहे इसको पीछे हटा दे या ऊपर गिरा दे। ये नेचरियत ज़माना के जुहाला का जवाब है जो खुदा ने ज़लज़ला के ज़रिए से दिया है। उम्मीद है कि इस कदर नज़ारे देकर बाद खुशकिस्मत लोग समझ जाएंगे कि सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ है, कुदरत में है, और वो जो चाहता है कर देता है। एक अखबार वाले का जिक्र था कि वो लिखता है, ज़लज़ले तो आया ही करते हैं, इसमें मीर साहब का क्या निशान हुआ। हजूर ने फरमाया, ये लोग नाबीना हैं। निशान तो इस बात में है कि ऐन मौके पर एक शख्स ने कबल अज़ वक्त पेश गोई की और दिखाया कि यही वक्त है। खैर, सब अंधे नहीं हैं। समझने वाले समझ लेंगे कि ये किस किस्म का निशान है। हज़ारों बरसों के जो माबद और बुत चले आते थे वो अब सरनगू हो गए हैं। ये निशान नहीं तो और क्या है। फिर फरमाया, इन बुतों का टूटना खुदा ताला की उस तौहीद के कायम होने के वास्ते जिसके लिए हम रात दिन दुआएं करते हैं एक तफाउल है। फिर फरमाया, इस इल्हाम से भी जो हमको हुआ था कि जाल हक़ व वज़ाहक़ल बातिल ज़ाहिर होता है कि कोई बुत टूटने वाले हैं, क्योंकि कुरान शरीफ में भी ये आयत बुतों के टूटने और इस्लाम के गलबे के वास्ते आई है। फरमाया, ब्राइन अहमदिया बड़ी काम आई, वो सब पहलुओं को अपने अंदर लिए हुए है। कोई नया इल्ज़ाम और जन ऐसा नहीं जिसका जवाब पहले से उसके अंदर न दिया गया हो। बीमारी का जिक्र था। फरमाया, मैं तो सबके लिए दुआ करता हूँ, आगे अपने अपने आमाल हैं। 14 अप्रैल 1905 हज़रत नवाब मोहम्मद अली ख़ान साहब का ख़त है जिसमें उन्होंने इल्हा के साथ लिखा हुआ था कि मैं अब लाहौर में हरगिज़ नहीं रह सकता, मुझे बाग के किसी गोशे में जगह दे दें। मुफ्ती साहब को हुक्म दिया गया कि उनको तारीर कर दो कि आ जाएं और बाग के किसी हिस्से में जहाँ चाहें जगह कर लें। धर्मशाला से खबर आई कि इस जगह अपनी जमात के जितने आदमी थे सब बच गए। फरमाया, कफ़ाफ तो आम बनी इसराइल वाली वही उनके मामले में तो पूरी हो गई। खुदा ने इस गरीब जमात का नाम इस वक्त बनी इसराइल रखा है। 15 अप्रैल 1905 फरमाया, लोग कुछ ही करें और कुछ ही लिखें, मगर जैसी आफत की खबर खुदा ने अब दी है या अब जाहिर होगी तो बहरहाल उनको मानना ही पड़ेगा। किसी जगह से 10,000 के मरने की और किसी जगह से 3,000 के मरने की खबर आ रही है। अल्लाह ताला की वही ने पहले से ही खबर दी थी कि ये सब कुछ तेरे लिए है। लका नूरी आयातिन, और ऐसा ही ब्राइन अहमदिया में दर्ज है, क़ुव्वत रहमान उबैदिल्लाह समद। इस जगह हमारा नाम उबैदुल्लाह इस लिहाज से रखा गया है कि हम मुखालिफों की दुख दही और मसाइब से बहुत सताए गए हैं। किसी ने खबर सुनाई कि बाक्सू में कई सौ मर गए और जो बाकी हैं वो भूख से मर रहे हैं, और सुजानपुर में बड़ी तबाही आई, लेकिन अहमदी जमात का आदमी वज़ीरुद्दीन हेड मास्टर बच गया, अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया, यह निशान तो सिर्फ एक बीज बोया गया है और तुखम रेजी है, और दूसरा निशान इससे बढ़कर होगा। कुफार में भी इसे फितरत होते हैं, आखिर हनूद भी इस तरफ तवज्जो करेंगे। 16 अप्रैल 1905 किसी शख्स ने जिक्र किया कि फ़लाँ दोस्त नमाज पढ़ाने के वक्त बहुत लंबी सूरतें पढ़ते हैं। फरमाया, इमाम को चाहिए कि नमाज में ज़ुआफ़ा की रियायत रखे। एक अंग्रेज़ी अखबार का मज़मून हज़रत अक़दस की खिदमत में अर्ज़ किया गया कि मुहक्किकीन हैरान हैं कि इन पहाड़ों से ये उम्मीद न थी।
فرمایا عقل مندوں کو کس طرح خدا حیران کرتا ہے۔ ان ملکوں میں آتش آنے کی کبھی امید نہ تھی، بلکہ یہ پہاڑ امن کا سلسلہ سمجھا جاتا تھا۔ 17 اپریل 1905 فرمایا برائن احمدیہ میں ایک اعلام یہ بھی ہے، ہم حسبتم ان صحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس میں اس زمانے کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ تم اصحاب کاف کے قصے پر کیا تعجب کرتے ہو، وہ تو 300 سال تک سوئے رہے تھے اور تم کو سوئے ہوئے 1300 سال گزر گئے ہیں، اور اب بھی تم جاگنا نہیں چاہتے۔ اسی طرح غفلت میں سوئے ہوئے ہو اور کوئی جگانا چاہتا ہے تو اس کو برا کہتے ہو۔